इर्रेशनल नंबर की डेसिमल फॉर्म कैसी होती है? मैम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग तो रैशनल की होती है, इर्रेशनल नंबर की कैसे होती है? इर्रेशनल नंबर की कैसे होती है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। वेरी गुड, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और रिपीटिंग वाले क्या होते हैं? मैम जो बार बार रिपीट होते हैं। हाँ, तो वो क्या होते हैं? रैशनल होते हैं। जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं वो इररेशनल नहीं होते हैं। So now come to today's we will discuss exercise 1.5. Now come to first question. Today's date is 15/4/2021. First question is classify the following number as rational or irrational. आपको ये बताना है रैशनल ये है या इररेशनल है। 2 माइनस रूट 5 कोई बच्चा बता सकता है क्या है? मैम इरेशनल। इररेशनल, वेरी गुड। कैसे? कैसे है इररेशनल? मैम रेशनल में से इरेशनल माइनस करेंगे मैम इरेशनल आता है। हाँ, एक तो ये है, वो मुझे लिखवाना भी है। दूसरा ये है कि यदि रूट 5 के डेसिमल फॉर्म लिखोगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगी। ये आपके क्या आएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगी। तो यदि आप इसको 2 में से माइनस करोगे, 2 में से माइनस करोगे 2 पॉइंट इसकी आ जाएगी 2.1 जो भी आएगी, 2 माइनस 1 3 7 2 1 जो भी आएगी, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगी। तो ये क्या हो जाएगा? इररेशनल। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एक रैशनल में एक इररेशनल माइनस करे तो वो इररेशनल आता है। नाउ कम टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। क्या आएगी ये क्या आएगी? मैम 3। 3 आएगी। 3 क्या होता है? इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। सेम वैल्यूज अपोजिट साइन, एक के साथ प्लस एक के साथ माइनस, तो ये रैशनल नंबर कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या आ गया? 3 3 क्या होता है? मैम रैशनल। तो ये क्या आएगी? रैशनल। तीसरी 2√7 अपॉन रूट 7, 7√7 क्या आएगी ये? बोलिए। मैम मैम रेशनल। रूट 7 कट जाएगा। यस, ऊपर नीचे सेम वैल्यू कट जाती है, तो 2/7 एंड 2/7 क्या है? मैम रेशनल। क्या है 2/7? रैशनल। मैम वेरी रेशनल गुड। नंबर। देन फोर्थ पार्ट, ये थर्ड पार्ट था 1/√2। क्या होगा ये? मैम इरेशनल नंबर। वेरी गुड, इररेशनल। क्योंकि ये √2 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, और 1 को डिवाइड लगाओगे तो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा। एंड 2 पाई, पाई क्या है आपका? मैम इरेशनल नंबर। रैशनल। तो 2 पाई क्या होगा? मैम इरेशनल। इररेशनल। तो आप इसको उतार लेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन को उतार लेंगे। कोई दिक्कत इसमें? क्या नो करना था? मैम। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना था? मैम रेशनल और इरेशनल नंबर क्या करना था? रेशनल मैम बताना। रेशनल और इरेशनल हाँ, बताना। रैशनल और इरेशनल को आइडेंटिफाई करना था। वेरी गुड।
तो ये बीच बीच में हट जा रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ बने रहिए। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। उतार लिया होगा आपने फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाइड। सिंप्लीफाई इनको करना है। उसके बीच में कोई साइन नहीं है तो कौन सा माना जाता है, कोई बच्चा बता सकता है? मल्टीप्लाई। आप लोग हो ना? यस मैम। यहाँ पे कौन सा Yes, साइन ma'am. माना जाएगा? मैम स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही है? ये नेट चला जाता है, बार बार स्क्रीन करनी पड़ेगी। ये राम कुमार आ गया? अटेंडेंस नहीं Yes, लगी थी। हाँ, दो ब्रैकेट के बीच में कौन सा साइन होता है यदि यहाँ पे कोई साइन नहीं लगा? मैम मल्टीप्लाई। तो आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब इनका प्रोडक्ट करना है, आपको मल्टीप्लाई पूरी करनी है। देखिए इसमें से क्या करते हैं कि यदि एक रैशनल हो एक इरेशनल हो, बीच में प्लस माइनस का साइन हो, तो उसको हम अलग अलग टर्म मानेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, दूसरे ब्रैकेट को इंटू करते हैं फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म से। दैट मीन्स सी को इंटू करेंगे सेकेंड ब्रैकेट से। अब या तो सेकंड ब्रैकेट से इंटू करो या इसके अलग अलग टर्म से इंटू करेंगे। कहने का मतलब है 3 को पहले इंटू करेंगे 2 से और 3 को इंटू करेंगे √2 से। जैसे आप अलजेब्रा में करते हो कि फर्स्ट टर्म लेते हो, उसके सेकंड ब्रैकेट की दोनों टर्म से इंटू करते हो। तो पहले 3 को 2 से इंटू करेंगे, कितना आएगा? मैम 6। 6। फिर 3 को इंटू करेंगे और √2 से। मैम 3√2। यस, साइन समेत। इसका साइन प्लस है, इसका साइन √2 का प्लस है, तो साइन समेत मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और प्लस प्लस आएगा, तो ये आ जाएगा 3√2। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड टर्म लेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड टर्म लेंगे, क्या है? √3। √3 की इंटू 2 से करेंगे तो कितना होगा? √3 की 2√3। 2√3। फिर सेकंड टर्म का इंटू सेकंड ब्रैकेट की सेकंड टर्म से करेंगे। मैं √5। मैं √6। मैं √6। अब जो दो नंबर ऐड होते हैं वो ऐड कर देंगे, नहीं होते तो ऐसे छोड़ देंगे। ऐड होते हैं जो सेम इरेशनल नंबर वाले हो, √2 √3 डिफरेंट इरेशनल नंबर है तो ये ऐड नहीं होंगे। और √2 √3 √6 ये तीनों डिफरेंट इरेशनल नंबर हैं तो नहीं होंगे। तो आपका मल्टीप्लाई का रूल क्या है कि फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर ले लेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर जैसे इसमें 3 है, उसे सेकंड ब्रैकेट के दोनों नंबर से इंटू करेंगे साइन समेत। फिर आप क्या करोगे कि फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड नंबर ले लोगे, सेकंड नंबर को दोनों से इंटू करेंगे साइन समेत। उसके बाद प्लस हो रहा है तो प्लस कर देंगे, नहीं तो वहीं पे छोड़ देंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? कहने का मतलब है हर नंबर हर से इंटू हो जाएगा। 3 दोनों से इंटू हो जाएगा, √3 दोनों से इंटू हो जाएगा। इसको एक तरीके से और भी कर सकते हो। यस मैम। कि आप फर्स्ट ब्रैकेट का पहला नंबर ले लोगे 3, उसको पूरे ब्रैकेट से इंटू कर दोगे 2 + √2 से। लेकिन जब आप इसको खोलोगे तो ये नंबर इससे भी इंटू होगा, इससे भी इंटू होगा, तो यहाँ पे यही आ जाएगा। ठीक है। फिर फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड नंबर लोगे, उसको सेकंड ब्रैकेट के इंटू कर दोगे। तो कहने का मतलब है कि जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो √3 दोनों से इंटू होगा। तो मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, तो आपकी एक लाइन बच जाएगी। तो क्या करा है मैंने? फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर लिया है, सेकंड ब्रैकेट के दोनों नंबर से इंटू करा है। फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड नंबर या सेकंड टर्म ली है, उसे जो मैंने है सेकंड ब्रैकेट के दोनों नंबर से इंटू करा। इसमें आइडेंटिटी भी लग जाती है, आएंगे क्वेश्चन। कम टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है? 3 + √3 और 3 - √3। एक तो ये है, इसे डायरेक्ट कर लो। दूसरा ये है कि इसमें आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलो पहले डायरेक्ट मेथड से ही करते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म ले लेते हैं, क्या है?
मैम फर्स्ट 3 ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म 3 3 को 3 को इंटू करेंगे सेकंड ब्रैकेट के दोनों नंबर से, 3 को 3 से इंटू करेंगे, फिर 3 को -3 से इंटू करेंगे, मैम 9 3 को 3 से इंटू करेंगे 9, 3 को -√3 से इंटू करेंगे तो मैम 3√3 साइन, मैम माइनस, क्योंकि एक टर्म में प्लस का साइन है, एक में माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगी 3√3। अब फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड नंबर लेंगे, क्या है फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड टर्म? मैम √3 √3 का इंटू करेंगे 3 से, कितना आएगा? मैम 3√3 प्लस का माइनस का? मैम प्लस का। मैम प्लस। प्लस का, क्योंकि दोनों में प्लस है, 3 में भी प्लस है, √3 में भी प्लस है, तो फाइनल आपका प्लस ही बनेगा। अब √3 को इंटू करेंगे सेकंड ब्रैकेट के सेकंड टर्म से, दैट इज -√3 से, तो ये -3 -3, वेरी गुड। तो इसमें क्या होता है कि 3√3 माइनस का और 3√3 प्लस का कैंसिल हो जाता है, और 9 - 3 कितना आ जाएगा? 6। ये तो डायरेक्ट मेथड है। एक आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, मैं a + b a - b। हाँ, ये आपने 8th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ी होगी, a + b a - b। दो ऐसे ब्रैकेट को इंटू कर रहे हैं कि दोनों ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म सेम है, जैसे यहाँ a है, दोनों ब्रैकेट में सेकंड टर्म सेम है, सिर्फ दोनों टर्म के बीच का साइन डिफरेंट है। जैसे पहले ब्रैकेट में a और b के बीच में आ रहा है प्लस, दूसरे ब्रैकेट में a और b के बीच में आ रहा है माइनस, तो इसका आंसर होता है a² - b²। तो इस रूल से भी इसको कर सकते हैं, 3 + √3, 3 - √3, दोनों ब्रैकेट में +3 आपका फर्स्ट टर्म सेम है 3 और 3, सेकंड टर्म सेम है √3, दोनों नंबर के बीच में सिर्फ एक में प्लस है एक में माइनस है। तो इसका आंसर क्या आएगा? a² - b²। ए वो होता है जो पहले नंबर पे लिखा है, पहले नंबर पे क्या लिखा है? मैम 3 3, तो 3 का स्क्वायर -b का स्क्वायर। b वो होता है जो दोनों ब्रैकेट में दूसरे नंबर पे लिखा है, क्या है? मैम 3² दूसरे मैं नंबर √3 √3 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? इसको एक बार और देखिए, a की जगह लिखा है 3 और b की जगह क्या लिखा है? √3। a की जगह लिखा है 3 और b साइन माइनस का है √3। आंसर कितना है? a आपका कितना है? 3 माइनस b कितना है? √3, और स्क्वायर वहीं पे आएगा। अब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? मैम 9 9, 9 और - 3 √3 का स्क्वायर 3, 9 - 3 कितना है? मैं 6। 6। कहने का मतलब ये है कि आपकी आइडेंटिटी जो आपने 8th क्लास में पढ़ी थी उससे भी कर सकते हो और डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे आप उससे आप कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो ये आपने पढ़ा है a + b a - b a² - b² होता है। यस सर, यस मैम। हाँ, तो आप इससे भी कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका? √5 + √2 का स्क्वायर, √5 + √2 का स्क्वायर। थर्ड पार्ट, √5 + √2 का स्क्वायर। इसके भी दो मेथड है, कौन कौन से? स्क्वायर को खोल लोगे, स्क्वायर को खोलेंगे तो इसका मतलब आपका बेस जो है 2 बार इंटू हो रहा है, ऐसे लिख सकते हो। पता है ये चीज या नहीं पता? मैम पता है। ठीक है, स्क्वायर का मतलब ये है कि आपका ये जो बेस है √5 + √2 ये रिपीट हो रहा है और इंटू हो रहा है। दूसरा इसमें आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं। आइडेंटिटी कौन सी बनेगी? मैम a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर।
मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यस, ये आइडेंटिटी बनेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना और दो टर्म है, तो कहने का मतलब है जो बाइनोमियल का स्क्वायर है तो वो वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे बन रही है। अब ए हमारा क्या है? मैम √5। √5 जो पहले नंबर पे लिखा जाता है वो ए होता है, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? √5। और ए के ऊपर स्क्वायर है तो √5 के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। बी हमारा क्या है? मैम √2। √2, तो आप बी के ऊपर क्या लिख दोगे? मैम √2 का स्क्वायर। यस, √2 तो बी है, लेकिन बी के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब √2 के ऊपर स्क्वायर आएगा। अब 2 ए और बी के बीच में इंटू है, तो 2 मैं √5 इंटू √2। इंटू √2, तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर कितना होगा? मैं 5। मैम 5। 5, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो √5 का स्क्वायर 5, मैं 5 + 2। और स्क्वायर से रूट कट जाता है तो √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2। अब √5 √2 दोनों उसके मैं स्क्वायर, √10। हाँ, √10। जो आपके रूट के अंदर है वो रूट के अंदर ही इंटू होंगे। अब 5 और 2 ऐड हो जाएंगे, कितना आ जाएगा? 7 मैं प्लस √10। √10। जहाँ आइडेंटिटी लग रही है वहां आइडेंटिटी लगा लो, उससे क्या होता है? सरल हो जाता है, डायरेक्ट मेथड में लंबा हो जाता है। उतार लीजिए इसको। तो इररेशनल नंबर में अलजेब्रा की आइडेंटिटी यूज हो सकती है, और डायरेक्ट मेथड भी ये आपका अलजेब्रा वाला ये कि पहले एक टर्म लीजिए दोनों से इंटू करिए, फिर दूसरी टर्म लीजिए दोनों से इंटू करिए, बस साइन साइन समेत इंटू करनी है। हो गया ये? देन नेक्स्ट पार्ट है आपका √5 माइनस √2 √5 प्लस √2। तो √5 माइनस √2 √5 प्लस √2। फोर्थ पार्ट क्या है? √5 माइनस √2 √5 प्लस √2। किस मेथड से करना चाहोगे इसको, बताइए? मैं a + b में a - b। यस, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको आइडेंटिटी से करना चाहोगे, a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी। इसका आंसर क्या आता है? मैम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए आपका क्या है? मैम √5। जो पहले नंबर पे लिखा है, पहले नंबर पे √5 है, तो आपका √5 तो ए है, लेकिन आंसर में स्क्वायर आ रहा है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। बी क्या है? मैम √2। √2, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। अब स्क्वायर और रूट खत्म हो जाते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5, स्क्वायर और रूट खत्म हो जाएंगे 2, तो कितना आएगा? 3। तो आप इस तरह से बड़े रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उतार लिया? उतार लिया? यस मैम। अच्छा, 7√3 इंटू 2√5 कितना होगा? कोई बच्चा बताइए, उतारना नहीं है तो मैं ऐसे एक्स्ट्रा आपसे पूछ रही हूँ। 7√3, मैं 14√15। वेरी गुड, 14√15। रूट के बाहर के नंबर आपस में इंटू होंगे 7 और 2, और वो रूट के बाहर ही लिखे जाएंगे, और 3 और 5 रूट के अंदर है तो वो रूट के अंदर मल्टीप्लाई होंगे और वो रूट के अंदर ही लिखे जाएंगे। अच्छा, 2√5 इंटू 3√5, ये कितना आएगा? मैं 6√25। 6√25। मैं 6√25। हाँ, और √25 को तोड़ सकते हो? मैम 5 × 5। मैं 5 स्क्वायर। अब √5 इंटू 5 कितना होता है? मैम मैं 5 √5। मैम √25।
रूट 25 को तो तोड़ दिया 5 into 5। मैं रूट 5 into 5। मैम 5। और अच्छा आंसर। आप स्क्वायर रूट निकालते थे पिछली क्लासेस में, मैं कहती थी 9 का स्क्वायर रूट निकालो। तो 9 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते थे? 9 को तोड़ते थे, 9 को तोड़ते थे तो 3 into 3 पेयर बनाते थे, पेयर जैसे बनाते। हाँ मैं तो क्या, डिवीजन मेथड से। हाँ तो क्या आता था जब पेयर बनाते थे? तो 3 into 3 अंडर रूट क्या आंसर आएगा? मैं 3 आपने स्क्वायर। 3 स्क्वायर तो आएगा। तो फिर आप स्क्वायर रूट कैसे निकालते थे प्राइम फैक्टराइजेशन से? 9 का स्क्वायर रूट क्या कहते हो आप, क्या होता है? मैं 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर तो 9 होता है, 3 स्क्वायर। 9 का अंडर रूट क्या होता है? इसका मतलब आपको याद नहीं है, कोई बात नहीं। जब आप क्या करते थे, जब भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते थे तो आप उस नंबर को तोड़ते थे, तोड़ने के बाद पेयर बनाते थे और पेयर का एक नंबर आंसर होता था। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? कितना होगा? मैम 3। 3 होगा। इसी तरह से 5 into 5 पेयर में है, अंडर रूट के अंदर है, तो कितना होगा इसका स्क्वायर रूट? मैं 5। 5 होगा। तो आपको रूट 25 लिखने की भी जरूरत नहीं थी, 5 into 5 लिखने की जरूरत भी नहीं थी। सिर्फ आपको क्या लिखना था, डायरेक्ट यहाँ पे लिखना था कितना होगा ये 5। तो 6 into 5 कितना हो मैं जाएगा? 30। 30। कल मैंने शायद ये बताया था कि √2 into √2 कितना होता है? कितना बताया था? 2 बताया था। √2 into √2 2 होता है। क्यों होता है? क्योंकि यदि आप इसको तो इस 2 और 2 को रूट के अंदर इंटू करो, 2 और 2 को रूट के अंदर इंटू करोगे तो वो पेयर बन जाएगा, 2 into 2 हो जाएगा। 2 into 2 का आंसर आ जाएगा 1 फैक्टर, ये बाहर निकल सकता है। तो ये 8th क्लास की चीज थी, शायद वो आपको याद नहीं। अच्छा, स्क्वायर रूट कहते किसे हैं? कोई बच्चा बताए स्क्वायर रूट किसे कहते हैं? किसी को नहीं पता? आप ये रूट लिख रहे हो, आपको ये नहीं पता स्क्वायर रूट किसे कहते हैं? देखिए, आप 9 लिखते हो, 9 क्या होता है? सेम टेबल सेम से मल्टीप्लाई होता है, तो कितना आ जाता है? 3 into 3 दैट इज 3 स्क्वायर, ये लिखते हो। और 16 क्या लिखते हो? मैं 4 into 4। मैं 4 4 स्क्वायर। ये 4 स्क्वायर। तो अब आप कहते हो कि 9 इज ए स्क्वायर ऑफ 3, ये कहते हो 9 इज ए स्क्वायर ऑफ 3। यस 9 मैम। और 16 इज ए स्क्वायर ऑफ। मैम 4। मैम 4। और जो इस लाइन का उल्टा होता है वो स्क्वायर रूट, हम कहेंगे 3 इज ए स्क्वायर रूट ऑफ 9। क्या कहेंगे? 3 इज ए, इस लाइन को उल्टा करके कहते हैं तो स्क्वायर रूट कह देते हैं कि 3 इज ए स्क्वायर रूट ऑफ 9 एंड 4 इज ए स्क्वायर रूट ऑफ मैं 16। 16। ठीक है, तो ये 3 कहां से आ रहा है कि ये जो पेयर है उसमें एक ले रहे हैं, ये जो पेयर है उसमें से एक ले रहे हैं। तो पेयर में से एक लेना, ये क्या कहलाया जाता है? स्क्वायर रूट। तो 9 का स्क्वायर रूट हम लिखते हैं 3 होता है, इसकी मैथमेटिकल लैंग्वेज ये होती है। 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। तो ये स्क्वायर रूट क्या बता रहा है? स्क्वायर रूट ये बता रहा है कि हम किस नंबर की पावर 2 कर दें कि 9 बन जाए। स्क्वायर रूट ये बताता है सिंपल कि किसकी पावर 2 की जा रही है। ठीक है, तो इसी तरह से √5 into √5 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये बता रहा है कि 5 की पावर 2 करें तो 25 बन जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? बताइए। यस मैम। तो आपको करना क्या होता है? करना क्या होता है कि पेयर में से एक फैक्टर लेना होता है। जब पेयर में से एक फैक्टर लोगे तो स्क्वायर रूट का साइन खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो स्क्वायर रूट का साइन तब खत्म होता है जब स्क्वायर रूट के अंदर सेम फैक्टर होते हैं 2 बार। तो √5 into √5 आ जाएगा 5।
5 ये बता रहा है कि यदि इसकी पावर 2 करो तो ये 25 बन जाएगा। तो सिर्फ वो स्क्वायर रूट ये बताता है कि किसकी पावर 2 करे तो आपका जो क्वेश्चन है वो बन जाए। तो नाउ कम टू, तो ये चीज आपको मेरे ख्याल से 8th क्लास में पढ़ाई जाती है, चैप्टर 6 का बहुत बड़ा चैप्टर है, आपने पढ़ा नहीं है। देन व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट ये सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन ये अभी छोड़ दीजिए। कम टू 5th क्वेश्चन, ये कल बताऊंगी, इसमें थोड़ा ज्यादा समझाना पड़ेगा। 5th क्वेश्चन है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। आप रैशनलाइज समझते हो? यस मैम मैम। टाइम हो गया। यस मैम। टाइम का हुआ है? कितने बजे क्लास छूटती है? 10:15। 10:15 पे। चलो मैं छोड़ी, कोई बच्चा रैशनलाइज बता सकता है? मैम द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर। नहीं, रैशनलाइज का मतलब है रैशनल करना। रैशनलाइज का मतलब क्या है? रैशनल का मतलब है रैशनल नंबर बनाना। तो इसमें रैशनल वर्ड आ रहा है ना, तो रैशनल नंबर बनाना। अब कहाँ बनाना है ये लिख रखा है डिनोमिनेटर में। तो ये जो डिनोमिनेटर में इररेशनल दे रखे हैं उसको क्या बनाना है आपको? रैशनल बनाना है। तो रैशनलाइज का मतलब रैशनल करना। किसको रैशनल करना? जो आपको इररेशनल दे रखे हैं। तो इररेशनल को रैशनल कैसे किया जाता है वो मैं कल बताऊंगी। और ये 3rd 4th 5th क्वेश्चन ये भी कल बताऊंगी, क्योंकि अब आप कह रहे हो कि हमारी क्लास की लिंक आ गई। लिंक आ गई? नो मैम। ओ मैम। नहीं आई? तो मैं एक चीज बता देती हूँ। तो रैशनलाइज करना का मतलब रैशनलाइज का मतलब रैशनल करना। रैशनल कहाँ करना है ये क्वेश्चन में ही दे रखा होगा। रैशनलाइज होता है रैशनलाइज फैक्टर से इनटू करके। अब आपको ये बताना होगा कि रैशनलाइज फैक्टर क्या होता है किसी नंबर का। जैसे ये √7 है, तो √7 का रैशनलाइज फैक्टर वो होगा जिससे मल्टीप्लाई करके √7 ये रैशनल बन जाए। सोच सकते हो कि किससे मल्टीप्लाई करें कि ये रैशनल बन जाए? मैं √7 से। √7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 7 × 7, और 7 × 7 का करोगे तो मैं 7। 7। हाँ, तो ये चीज क्या कहलाई जाती है? रैशनलाइजिंग फैक्टर। अच्छा, √50 का कितना होगा? मैं √50। √50 चल जाएगा, क्योंकि √50 × √50 कितना होगा? 50। लेकिन √50 से छोटा भी चलेगा। कैसे चलेगा छोटा? आप 50 को तोड़ दोगे। 50 को तोड़ोगे तो कितना आएगा? 5 × 5 × 2। अब 5 × 5 में तो एक 5 बाहर निकल जाएगा, और 2 सिंगल है तो रूट के अंदर रहेगा। अब इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा 5 × √2 × √2। तो ये कितना होगा? 5 × रूट के अंदर 2 × 2 कितना हो जाएगा ये? मैम 2। 2। तो 5 × 2। तो एक्चुअल में क्या है कि हम इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर √2 मानते हैं। कहने का मतलब है कि यदि नंबर रूट के अंदर टूटता है तो तोड़ने के बाद रैशनलाइजिंग फैक्टर बनता है। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर वो होती है जो किसी इररेशनल नंबर में मल्टीप्लाई करने के बाद उसको रैशनल बना देती है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे। किसी बच्चे की अटेंडेंस रह गई है तो मुझे वो बता दे कि हमारी अटेंडेंस नहीं लगी है। किसी बच्चे ने लेट ज्वाइन करा है। प्रियांशी रावत। प्रियांशी रावत। रोल मैम नंबर? कनिष्क कुमार। कनिष्क। 20। हाँ, कनिष्क कुमार की नहीं लगी है, प्रियांशी रावत की नहीं लगी। और बताओ, अटेंडेंस जरूर करो। अबीर की लग गई है। चलिए ठीक है, अभी 24-25 बच्चे आ रहे हैं। आप बाकी अपने साथियों को बोलिए कि यदि आप नहीं आए तो फिर मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, दैट्स ऑल।